फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें हमारी फीमेल लीड एक लिटिल बैगर को घर में ले आती है और वो उसको अपने पेट की तरह ट्रीट करती है। बट उसको ये नहीं पता होता है कि ये लिटिल बैगर कोई और ही नहीं, शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली का क्राउन प्रिंस है। और वो उसको इतना ज्यादा लाइक करने लग जाता है कि वो उसके बिना रह ही नहीं पाता, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया था। फिर तो फीमेल लीड जहाँ भी चाहती है वो उसके पीछे पीछे पहुंच जाता है। हमारा मेल लीड बाकियों के लिए बहुत ज्यादा रूड और डेविल है, बट हमारी फीमेल लीड के लिए क्यूट और क्लिंजी बन जाता है। तो आपको ड्रामा देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इसमें रोमांटिक सीन के साथ आपको कॉमेडी भी मिलेगी। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड वेन को देखते हैं, जो बताती है कि जब मैं 10 साल की थी तब मैं अपने घर पे एक होमलेस बॉय को ले आई थी और वो मेरा अब तक का सबसे बेस्ट पेट बना। मतलब वो जो भी उसको ऑर्डर देती थी वो मानता है। और ये कोई और नहीं, हमारा मेल लीड जीरन होता है। वो उसको थोड़ा सा इशारा करती है तो जीरन उसे अपनी बैग पर उठा के लेके चलने लगता है। बट फिर जब वेन 18 की हो गई तो सॉन्ग फैमिली का बेटा सॉन्ग उसका बॉयफ्रेंड बन गया। उसको फ्लावर बुके देके प्रपोज करता है, पर ये देख के जीरन सैड होता है। जैसे ही वेन जा रही थी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे दीवार पे पुश कर देता है कि तुम प्लीज सॉन्ग के प्यार में मत पड़ो। तो वो कहती है एक पेट कब से मास्टर के बिजनेस में इंटरफेयर करने लग गया। तो कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और उसको पकड़ के किस करने लग जाता है। जबकि वो उसको हटा रही थी, जबरदस्ती किस कर रहा था। फिर अचानक से वेन की आइज खुलती है तो सोचती है मुझे फौरन से वापस आते टाइम जीरन के सपने क्यों आ रहे हैं। उसकी बेस्टी चूचू कार चला रही थी, तभी न्यूज में बताया जा रहा होता है जी फैमिली का खोया हुआ बेटा वापस आ गया और अब वो शहर की सबसे रिचेस्ट फैमिली का वारिस बनेगा। और मिस्टर जी के लिए स्पेशली पार्टी अरेंज की गई है। चूचू कहती है प्रिंस इतना यंग है और उसने इतनी कम एज में इतना बिजनेस बढ़ा लिया, तभी तो सब उसको किंग जीरन के नाम से जानते हैं। अरे वेट, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीरन ही मिस्टर जी निकले, क्योंकि उनका नेम्स तो बिल्कुल सेम है ना। वेन कहती है इम्पॉसिबल है, नेम तो कितने लोगों के सेम होते हैं। तो चूचू कहती है तुम इस बार फौरन से वापस आई हो, क्या तुम सच में सॉन्ग से शादी करोगी। वेन कहती है मेरे डैड शादी के लिए जिद किए जा रहे हैं, मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है और मेरी शादी की एज भी हो गई है। चूचू कहती है अगर जीरन को पता चला तुम शादी कर रही हो, कहीं वो फिर से पगला गया तो। वेन सोचती है अब 5 साल हो गए हैं, मुझे नहीं लगता अब वो मुझे और लाइक करता होगा। और तभी एक स्टाइलिश कार बहुत स्पीड से आती है और सीधा घूमकर उनकी कार के आगे खड़ी हो जाती है कि उनकी कार के ब्रेक लग जाते हैं और हैरान थे कि कौन है ये। चूचू गुस्से चिल्ला के पड़ती है आज तो ये ड्राइवर गया काम से। पर वेन कहती है रुको मैं जाके देखती हूँ, और गुस्से से कार से बाहर निकलती है। तभी सामने वाली कार से हमारा मेल लीड मिस्टर जी निकलता है और स्टाइल मारता उसके सामने आता है तो उसके तो होश उड़ गए थे। मिस्टर जी कहता है आखिर तुम वापस आई गई हो, वेलकम। इतने में चूचू चिल्लाती हुई निकलती है आखिर कौन है वो जिसने मेरी कार को आगे से रोका। पर जैसे ही मिस्टर जी को देखती तो हैरान और मना करने लग जाती कि मैंने कुछ नहीं बोला। वेन कहती है माफी मांगो। वो कहती है ये कैसे माफी मांग सकता है, बट वो सॉरी बोल देता है। तो चूचू कहती है अब जब ये तुम्हें पिकअप करने के लिए आया है तो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम ट्रीट दे दूंगी और हम अगली बार मिलेंगे। और बाय करके जल्दी से वहाँ से अपनी कार लेके फरार हो जाती है। मिस्टर जी कहता है तुमने फौरन से वापस आकर मुझे कॉन्टेक्ट क्यों नहीं किया, क्या तुम 5 साल पहले वाली बात के लिए अब तक गुस्सा हो। वो कहती 5 साल पहले क्या हुआ था मैं सब भूल गई हूँ। तो कहता है ठीक है तुम्हें दोबारा याद दिला देता हूँ, और उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने वाला था बट वो हटा देती है। तो कहता है याद आ गया ना, उस दिन मैंने तुम्हें जानबूझ के किस किया था। वो कहती तो तुम्हें मजा आया। वो कहता नहीं, मैंने तुम्हें पिछले 5 सालों से नहीं देखा है और तुम वापस आते सॉन्ग से मिलने चाह रही थी। उस टाइम पे मुझे सच में गुस्सा आ गया था, मैं चाहता तुम मेरे पास रहो और मैंने शर्त भी लगाई थी या तो तुम मुझे यू फैमिली से निकाल दोगी या फिर तुम खुद चली जाओगी। और मैं सही निकला, तुम खुद ही दूर चली गई, यानी तुम्हें मेरी फिक्र है। वो कहती है तुम्हें किसने कहा, मैं तुम्हें अवॉइड करने के लिए फौरन गई थी। वो कहता अच्छा, फिर तुम अपना सामान पैक करके अगले दिन ही शाम को क्यों भाग गई थी। देन वो पास्ट का बचपन का सीन याद करती है जब जीरन रास्ते में बर्फ में बैठा था तो वो हाथ आगे करती है क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है। देन वो उसे पकड़ के ले आई थी अपने साथ और सोचती है ये तो सच में बहुत जल्दी बड़ा हो गया, मुझे लगा था ये बदल जाएगा पर ये तो बिल्कुल भी नहीं बदला है। वो कहते चिंता मत करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए सरप्राइज है। और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ कार में बैठा लेता है और अपने साथ कार में बैठा के रूम में ले आया था। वो सोचती है ये घर क्या रहा है, मुझे होटल रूम में क्यों लेके आया है। मिस्टर जी कहता है मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ, पर अगर सिर्फ तुम चाहो तब। अगर तुम्हारी कोई फिजिकल नीड है तो मैं तुम्हें सर्व करने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है शट अप और उसे रूम कार्ड ले लेती है और फिर सोचती है मैं भी देखूं आखिर सॉन्ग कर क्या रहा है यहाँ पे। देन जैसे वो जाने लगती है सॉन्ग अंदर किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा था तो वो उसको इशारा करता है देख लो तुम खुद ही। तो वो गेट खोल के अंदर आ जाती है और देखती है सॉन्ग का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। उसे देखती है वो एकदम से दूर हो जाते हैं। सॉन्ग कहता है तुम अचानक से वापस कैसे आ गई।
वो कहती है अगर मैं वापस नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता तुम्हारी यहाँ पे कोई गर्लफ्रेंड भी है। तो कहता है मैं तो बस इसके साथ खेल रहा था, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ। वो लड़की कहती है पर तुमने तो मुझे बोला था तुम और वैन वैन सिर्फ बिजनेस मैरिज कर रहे हो और तुम सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो। अब तुम इसके सामने झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब ये से प्यार भी नहीं करता। तुम मेरे हस्बैंड से एंगेजमेंट तोड़ दो। पर सॉन्ग चिल्ला के पड़ता है चुप हो जाओ और वैन वैन से कहता है इसकी बात में भरोसा मत करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, मैं सिर्फ तुम्हें लव करता हूँ। वो कहती है तुम किसी और लड़की के साथ रहे और बोल रहे हो मुझे लव करते हो, कितने डिस्गस्टिंग हो तुम। तो कहता है फिर मैं क्या करता, तुम तो मुझे कोई सेक्सी फोटो भी नहीं भेजती हो, ना कभी खुद को टच करने दिया, मैं क्या तुम्हारा पेरेंट्स हूँ। वो कहती है ठीक है मैं शादी को कैंसिल करती हूँ और जाने लगी थी। तो कहता है माफी मांगता हूँ, चांस दो। जैसे उसके पीछे आने लगा होता है तभी मिस्टर जीरन बीच में हाथ कर देता है। वो शेमलेस अभी भी तेरे बेड पे वेट कर रही है, वहां जाओ उसके पास। तो सॉन्ग कहता है तुम बस वैन वैन के पेट हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट वो उसको लात मार के भड़का देता है, गुड बाय वन, और ये शादी चुपचाप कैंसिल कर दे वरना मेरे पास 10,000 तरीके हैं तुझे ऊपर पहुंचाने के। और उसको लात मार के चला जाता है। जैसे ही वैन वैन गुस्से से एलिवेटर में जाने लगी थी, एलिवेटर बंद होने वाला होता है बट जीरन भी उसी एलिवेटर में आ जाता है। तो कहती है तो तुम मुझे ये सरप्राइज देने वाले थे। वो कहता है स्कमबैग से छुटकारा दिलवा रहा हूँ, क्या ये सरप्राइज अच्छा नहीं है। तो कहती है जीरन तुम कुछ ज्यादा आगे बढ़ रहे हो। मिस्टर सी कहता है तुमने बिल्कुल सही गैस किया है, मैंने पैसे देके उस लड़की को हायर किया था और देखो 1 हफ्ते में ही सॉन्ग उसे इतनी आसानी से पट गया, यानी वो सॉन्ग तुमसे प्यार ही नहीं करता था। तो वैन वैन उसको थप्पड़ मार देती है। तो कहता है जो इंसान तुम्हें सच में प्यार करता होगा वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा। बट वो गुस्से से उसको कॉलर पकड़ लेती है कि तुम होते कौन हो मेरे काम में टांग अड़ाने वाले। तो कहता है हाँ मैं अड़ाऊंगा। वो कहती पर मैं नहीं सुनूंगी तुम्हारी। मिस्टर जीरन कहता है मैं तुम्हारा बंदा बनना चाहता हूँ। जैसे वो चलने लगी थी बट वो उसे वापस खींच लेता है और फिर उसे किस करने लगा था। पैर में उसको छुड़ा रही होती है, वो जबरदस्ती किस कर रहा था तो वो उसके लिप्स पे बाइट कर लेती है। एक आदमी देख के हैरान था। वैन वैन गुस्से से उसको थप्पड़ मारने वाली होती है बट फिर रुक जाती है, मेरे बंदे बनोगे, तुम इसके लायक नहीं हो, और गुस्से से वहां चली जाती है। मैनेजर सोचता है पहली बार किसी ने प्रिंस को बोला है कि वो उनके लायक नहीं है। और फिर कहता है प्रिंस आपने उनको बताया क्यों नहीं कि आप वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट मैन हो और रिचेस्ट और फेमस कंपनी जी ग्रुप के वारिस हो। आपकी कंपनी के सामने तो यू कंपनी बहुत छोटी मोटी है। वो कहता है अगर मैंने उसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता दी तो वो मुझे कुछ सेकंड में यू फैमिली से बाहर निकाल देगी। तुमने वीडियो बना ली है ना। वो कहता है हाँ बन गई है बॉस। मिस्टर सी कहता है इसको रिपोर्टर्स को दे देना ताकि सबको पता चलना चाहिए कि सॉन्ग ने अपनी फियांसे पे चीट किया है और ये न्यूज हेडलाइंस फ्रंट पेज पे दिखनी चाहिए। और सोचता है इस रिलेशनशिप में मैं उसको बिल्कुल हर्ट नहीं होने दूंगा। इधर चूचू का तो कुल्ला हो जाता और कहती है क्या कहा, सॉन्ग ने तुम पे चीट किया, तुमने और जीरैन ने एक साथ उसको बेड पे पकड़ा। वैसे बात तो सही है जीरैन की, सॉन्ग 1 हफ्ते में किसी लड़के से पट गया। अच्छा वो पहले पता चल गया वो कितना घटिया लड़का है। जीरैन तुम्हें बस उसकी सच्चाई दिखाना चाहता था, तुम उस पर गुस्सा हो फिर भी उसकी फैमिली बने रहना चाहती हो। वैन कहती है वो बस मेरा पेट है। चूचू कहती है तुम ऐसा बोल के खुद को तसल्ली देती हो, अगर वो तुम्हारा सिर्फ पेट होता तो तुमने 5 साल पहले उसे घर से बाहर निकाल दिया होता और उसे डंप कर दिया होता, पर तुम तो खुद ही फौरन भाग गई थी। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ और जानती हूँ, भले ही तुम उसके साथ बहुत बॉसी बिहेव करती हो पर वो तुम्हें सच में दिल से प्यार करता है। वैन कहती है भले ऐसे लड़के से कौन प्यार कर सकता है जिसके साथ हम बचपन से बड़े हुए हो, क्या तुम कर लोगी। चूचू कहती है हाँ मैं तो कर लूंगी अगर वो जीरैन जितना हैंडसम हुआ तो। वैसे तुम्हारी सॉन्ग के साथ शादी का क्या होगा। वैन कहती है भले ही मैंने मना कर दिया है पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी भी बाकी है, तो इसके लिए मुझे अपने डैड से डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर जी को देखते हैं जो अपनी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहा था। बोर्ड मेंबर्स उसको कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं पर जैसे वैन आती है वो जल्दी से बंद कर देता है ताकि उसे पता न चल जाए कि वो इतनी बड़ी कंपनी का बॉस है, और कहता है प्लीज गुस्सा मत हो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। बट वो पूछती मेरे डैड का है। तो कहता है स्टडी रूम में। पहले तो वो अंदर जाने लगी थी, वो रोकता है। तो कहती है तुम कॉलेज में हो या काम कर रहे हो। वो कहता है ग्रेजुएशन हो गया पर अभी जॉब नहीं मिली। तो कहती है मैं तुम्हें जॉब के लिए फॉरेन में रिकमेंड कर दूंगी, तो अपना सामान पैक करके अब्रॉड चले जाना। तो कहता है मैं नहीं चाह रहा। वो कहती है अगर तुम चाहोगे तो हम फैमिली रहेंगे, पर अगर नहीं चाहोगे तो नहीं रहेंगे। तो कहता है तुम जानबूझ के मुझे खुद से दूर क्यों करती हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे दर्द नहीं होता। बट वो उसको इग्नोर कर चली जाती है तो वो भी गुस्से से जाने लगता है। वैन अपने डैड के पास आती है तो चिल्ला के पड़ते हैं ये सब क्या है। तो कहती है जैसा कि न्यूज़ में बताया गया है सॉन्ग ने मुझ पे चीट किया। डैड को तुम्हें पता भी है सॉन्ग फैमिली हमें हर साल कितना प्रॉफिट देती है, अब वो लोग शादी कैसे करेंगे। तो कहती है डैड आप क्या अब भी मेरी उससे शादी कराना चाहते हो। डैड कहते फिर क्या हो गया, लड़कों के मोस्टली लवर्स होती हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, अब जाकर सॉन्ग से माफी मांगो ताकि वो शादी कैंसिल ना करें। तो कहती है मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर डैड की तबीयत खराब होने लगती है। तो कहती है आप ठीक तो हो ना। डैड के तुम्हें पता भी है सॉन्ग के अंकल जी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव हैं, हम उन्हें ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैं आज रात सॉन्ग फैमिली के साथ तुम्हारा डिनर अरेंज कर रहा हूँ ताकि तुम सॉन्ग से बात कर लेना।
वैन जब नीचे आती तो देखती है वहाँ पर जीरन है ही नहीं। वो उसके रूम में चेक करने चाहती है बट वहाँ से भी उसका सामान गायब था और बटलर बताता है कि मिस्टर जीरन चले गए हैं। सॉन्ग की मॉम चिल्ला के पड़ती है, फिर क्या होगा, मेरे बेटे ने एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड ही तो की है, इसमें इतना बवाल करने की क्या जरूरत थी। सॉन्ग की सिस्टर्स कहती हैं और नहीं तो क्या, कितनी लड़कियां हमारे भाई से शादी करने के लिए मरी जा रही हैं और वो इतने नखरे दिखा रही है, अपने आप को समझती क्या है। सॉन्ग का अंकल भी गुस्सा करता है तो कहता कोई बात नहीं, जैसे वो माफी मांगेगी मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ और उसके बाद उसके लिए रूल्स रख लेंगे। इतने में वैन के डैड उसको वहाँ पे ले आते हैं और वैन को कहते हैं उससे जाके माफी मांग लो, बट वो बिल्कुल कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। तो अंकल चिल्ला के पड़ता है तुमने अपनी बेटी को ये सिखाया है। डैड कहते हैं मैं इसके बदले में ड्रिंक कर रहा हूँ। तो अंकल कहता है सिर्फ एक ग्लास ड्रिंक, ये सारे ग्लास ड्रिंक करना होगा। वैन कहती है मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, अगर बात करनी तो मुझसे करो, और खुद ड्रिंक करने लग जाती है। इधर मिस्टर जी को उसके फ्रेंड्स कहते हैं एक लड़की तो है, तुम्हारे पीछे कितनी लड़कियां आ जाएंगी, तुम क्यों एक लड़की के पीछे पड़े हो, तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद है। फिर हम बचपन का सीन देखते हैं। वैन के डैड उसको डांट रहे थे कि पहले तुम हमेशा आवारा डॉग्स और कैट्स को ले आती थी और अब एक लिटिल बैगर को उठा लाई हो, इसे अभी कभी बाहर निकालो, बॉडीगार्ड्स को बुला लेते हैं। बॉडीगार्ड्स ऐसे इसको करने लगे थे तो वैन लड़ने लग जाती है कि अगर आप नहीं पालोगे तो मैं इसको पाल लूंगी। मिस्टर जीरन सोचता है मैंने तो बचपन से डिसाइड कर लिया था कि मैं सिर्फ उसी का बन के रहूंगा। दूसरा लड़का कहता है क्या पता उस लड़की की अलग फिगर हो, और इशारे करने लग गया था। मिस्टर जी को गुस्सा आता है और वो उसको ठोक डालता है। सॉन्ग कहता तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया, अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो मैं तुम्हें भाव नहीं देने वाला। वो कहती चीट तुमने किया है और चाहते हो मैं माफी मांगू, कितने घटिया लोग हैं। और अपने डैड को लेकर वहां से जाने लगी थी बट उसके डैड कहते हैं प्लीज मेरी बात मान लो, हम सॉन्ग फैमिली को ऑफेंड करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तभी सॉन्ग उसके ड्रिंक में नशा मिला देता है। डैड उसको ड्रिंक करके देते हैं कि ऐसे माफी इसको पी लो बस। सॉन्ग कहता हाँ हाँ पी लो, शादी के बाद मैं पक्का तुमसे प्यार करूंगा। तो वैन अपने डैड के लिए वो ड्रिंक पी जाती है। इधर मिस्टर जी उस लड़की का ठोक ठोक के बुरा हाल कर देता है जस्ट बिकॉज उसने वैन को उल्टा सीधा बोल दिया था। और तो चाकू निकाल लेता है ताकि उसका पूरी तरह से काम तमामी कर सके बट उसके फ्रेंड्स रोक देते हैं। सॉन्ग टल्ली वैन को अपने साथ पकड़ के लेके जा रहा था और वहीं से पास से मिस्टर जी भी अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था। वो उसको देख पाता बट बीच में कोई और आदमी टाइल्स लेके जाने लग जाते हैं जिसकी वजह से वो एक दूसरे को देख नहीं पाते। बट जाते उसका ब्रेसलेट वहाँ पे गिर गया था। मिस्टर जी अपने असिस्टेंट से कहता है क्या मैं डल्ली लग रहा हूँ, और जानबूझ के अपना हुलिया खराब कर लेता है। फिर वो वैन को कॉल करने लगा था। असिस्टेंट सोचता है प्रिंस एक लड़की के लिए टल्ली होने का नाटक करने लग गए। मिस्टर जी जब उसको कॉल कर रहा था तभी उसका फोन बजने लगा था पास से ही, बट सॉन्ग उसका फोन देख लेता है और फोन काट देता है और कहता है जैसे मैं यू फैमिली में वैन से शादी करूंगा सबसे पहले तो इस जीरन को निकालूंगा यू फैमिली से। मिस्टर जी को लगता है कि क्या वो मुझसे इतनी नफरत करती है कि मेरा फोन भी काट दिया, और जाने लगा था पर तभी वो वैन का नेकलेस देख लेता है और उसको याद आता है कि ये नेकलेस उसको उसकी मॉम ने दिया था। नशे की वजह से वैन की हालत खराब हो रही थी। इससे पहले कि सॉन्ग उसके साथ करता वो कहती है निकल जाओ यहाँ से, बट वो कहता मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, मैं तुम्हारे साथ जो मर्जी कर सकता हूँ। तो कहती है अभी हमारी शादी नहीं हुई है, तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते। तो वो चिल्लाने लग जाता है मेरा अंकल जी ग्रुप के बॉस को जानता है, तुम क्या सच में मुझसे पंगा लोगी, और मैं तुम्हें इतने साल से लाइक करता आ रहा हूँ, तुमने मुझे खुद को टच भी नहीं करने दिया, अब काहे की इनोसेंट बन रही हो, आज तो मैं तुम्हारा टेस्ट लेके रहूंगा। उसके साथ बदतमीजी करने लगा था बट वो कुछ उठा के उसके सिर पे मार देती है, और जैसी भागने लगी थी वो उसे पकड़ के फिर से बेड पे गिरा देता है। उसके साथ बदतमीजी करने लगा था तभी लात मार के मिस्टर जीरन गेट खोल देता है और सॉन्ग को उठा के पटक देता है। फिर जल्दी से वैन को कवर करता है तुम ठीक तो हो ना। फिर क्या वो सॉन्ग को बहुत ज्यादा होता है कि मार मार के उसका कचूमर ही बना दिया था। बट वैन को अपने डैड की याद आती है कि वो फालतू में पंगा नहीं ले सकते, इसलिए वो मिस्टर जी को रोकने लग जाती है इसे मत मारो। तब जाके वो रुकता है और कहता है अगर तूने दोबारा वैन को हाथ लगाया ना तो मैं तुझे सच में ऊपर पहुंचा दूंगा। फिर क्या वो उसे लात मार के वैन को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है और उसको रूम में ले गया था गोद में उठाकर। तो सॉन्ग गुस्से में होता है मैं अपने अंकल को बोलूंगा तुम्हें ठिकाना लगाने को। जैसे ही मिस्टर सी वैन को बेड पे लिटाता है और जल्दी से कॉल करता है कि डॉक्टर को बुला के लेके आओ, पर तभी वैन आकर उसका फोन छीन के फेंक देती है और उसे पकड़ के कहती है मुझे दर्द हो रहा है। फिर क्या वो उसे बेड पे गिरा लेती है। इधर सॉन्ग की फैमिली वाले खुश हो रहे थे कि सॉन्ग ने वैन को नशा दे दिया है, अब तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। पर तभी सॉन्ग आकर कहता है अंकल उस प्रिटी बॉय ने आकर मुझे मारा है और उसे उठा के ले गया। तो वो लोग हैरान थे कौन है वो, और जाने लग जाते हैं। इधर मिस्टर जी वैन को बाटा में लिटा देता है ताकि वो उसको शांत कर सके क्योंकि उसको बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा था। तो जल्दी से अपने असिस्टेंट कॉल करता है तो बताता है कि डॉक्टर को आने में कम से कम 10 मिनट लगेंगे क्योंकि वो ट्रैफिक जैम में फंस गया। इधर ये लोग गेट पे लात मार के अंदर आ जाते हैं और अंदर देखने लग जाते हैं कि कहाँ हो गया वो। इधर ये उसे दूसरे रूम में ले आया था। वैन उसे किस करने पे लगी हुई थी बट वो उसे शांत करता है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। तो कहती अच्छे से पता है जीरन।
वो कहता है अगर तुम्हें पता है फिर मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रही हो, मुझे छेड़ क्यों रही हो। तो कहती है मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। तो कहता है मैं तुम्हें ठंडा कर सकता हूँ, बट मुझे डर है कि इस सब के बाद कहीं तुम मुझसे नफरत ना करो। वो कहते अगर तुमसे नहीं होता तो मैं कोई और लड़का ढूंढ लेती हूँ। और जाने लगी थी, बट वो गुस्से से सब कर लेता है। इसके बारे में सोचना भी मत और हिम्मत भी मत करना। और उसे किस करने लगता है। फिर क्या वो उसे गोद में उठा लेता है और किस करता वो बेड पे ले जाता है। इतने में असिस्टेंट डॉक्टर को लेके आया था, बट उसे रूम में से आवाजें आ रही थी। तो कहता है सॉरी डॉक्टर, लगता है आपके यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि अंदर जो होना था वो तो हो रहा है। और डॉक्टर को वहाँ से भेज देता है, बट खुद कान लगा के सुन रहा था और सोचता है प्रिंस के तो मजे आ गए। फाइनली वो खुश तो हुए। अंदर वैन उसकी आइस कवर करके उसे किस करे जा रही थी। मॉर्निंग में जब वो उठती है तो उसे अपने साथ में देख के हैरान और फिर चेक करती है मैंने सच में इसके साथ नाइट स्पेंड कर ली। देन वो अपना नेकलेस उठा के वहाँ से चली जाती है। मिस्टर जीरा नींद में उठता है और हाथ मार के देखता है कहाँ गई तुम। और कहता है मेरा फायदा उठाकर यहाँ से उठ के भाग गई, मुझे छोड़ के भाग गई। वो उसको कॉल करता है बट फोन भी नहीं लग रहा था। फिर वो गुस्से से अपने असिस्टेंट कॉल करता है और कहता है सॉन्ग फैमिली को शहर में से गायब कर दो। डैड की तबीयत खराब होती है क्योंकि रात उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। तभी वैन आकर कहती है मैं सॉन्ग से शादी तोड़ती हूँ। डैड कहते हैं सॉन्ग तुम्हें दोबारा चांस देने को तैयार तो था, तो मानी क्यों नहीं। तो कहती है आपको पता भी है उसने कल रात मुझे नशा देकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश की, तब भी आप मुझे उसी के साथ शादी करने को बोल रहे हो, अपनी बेटी को किसी और लड़के के बेड पे भेज रहे हो। डैड कहते तुम्हारे भले के लिए। वो कहती है मेरे भले के लिए, क्या आपको सच में लगता है मेरे लिए अच्छा है ये। डैड कहते हैं पिछले 2 सालों से कंपनी बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही, तो मुझे लगता है सॉन्ग फैमिली से कॉपरेशन के साथ ही हमारी कुछ हेल्प हो सकती है। भले वो थोड़ा जंगली है बट वो तुम्हें पसंद तो करता है ना, कम से कम उससे शादी करके तुम्हें अच्छा घर ही मिलेगा। तभी बटलर आकर बताता है कि सॉन्ग फैमिली ने हमारे साथ कॉपरेशन कैंसिल किए, और तो और उन लोगों ने बोला है कि जीरैन ने सॉन्ग को पीटा था, इसलिए जीरैन को उन लोगों के हवाले कर दो। डैड की तबीयत खराब होने लग जाती है तो वो कहते हैं जाकर उनसे माफ़ी मांग लो, वरना हमारी कंपनी सच में बैंकरप्ट हो जाएगी। वो कहती है इतना सब कुछ हो गया और आप मुझे तब भी उससे माफ़ी मांगने को बोल रहे हो। डैड कहते फिर क्या करूँ, ये कंपनी तुम्हारी मॉम ने और मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। वो कहती है डैड अब कंपनी को मैं संभालूंगी। और फिर जीरैन को कॉल करती है कि घर आओ। वो एकदम से भाग कर आता है और उसको पीछे से हक्का लेता है कि तुमने मुझे मिस किया, बट वो हंस के उसे कुछ देने लगती है। तो कहता है तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो। वो कहती कल रात जो हुआ वो एक्सीडेंट था, तुम किसी को बताना मत। वो कहता तो तुम सच में मुझे बाहर निकाल रही हो। तो कहती फिर क्या करूँ, तुमने सॉन्ग को जो धोया है, पता कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। वो कहता है सॉन्ग वाली प्रॉब्लम को मैं हैंडल कर लूंगा। तो कहती तुम क्या खुद को जी फैमिली का क्राउन प्रिंस समझते हो, इसमें $1 मिलियन है, तुम फॉरेन का टिकट लेके अब्रॉड चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। और वो गुस्से चली जाती है। तभी मिस्टर जीरैन को कॉल आता है प्रिंस आपके ऑर्डर पे सॉन्ग कंपनी के साथ बाकी सब लोगों ने कॉपरेशन कैंसिल कर दिए हैं और उसके स्टॉक प्राइस नीचे जा रहे हैं। आधे दिन में सॉन्ग फैमिली बैंकरप्ट हो जाएगी। इधर सॉन्ग हैरान था आखिर हो क्या रहा है, हम बैंकरप्ट क्यों होने वाले हैं। सारी सॉन्ग फैमिली की फटी हुई होती है और फिर उन लोगों को पता चलता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने किसी बिग शॉट को ऑफेंड कर दिया है। उसने सॉन्ग फैमिली को पूरे शहर में से गायब करने को ऑर्डर दिया और तो और उसके अंकल को भी जी ग्रुप से फायर कर दिया जाता है। चुचू आकर कहती है तुम जीरैन को इतना अवॉइड क्यों कर रही हो, तुम्हें इस बात का डर है कि तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड की है, या फिर इस बात का डर है कि सॉन्ग उससे इस बात का बदला लेगा। तो कहती है दोनों। चुचू कहती है मिस्टर जी इतना हैंडसम है, अगर तुम दोनों साथ में सोए हो तो तुम्हें कैसा फील हुआ है। वो कहती है कुछ भी फील नहीं हुआ। चुचू कहती है अगर तुम्हारी बॉडी जीरैन के टच को रिजेक्ट नहीं करती, इसका मतलब तुम उसे थोड़ा बहुत तो लाइक करती हो। बट वो उसे मार के चुप करा देती है और सोचती है मैं जीरैन को थोड़ा सा भी लाइक नहीं कर सकती। उन दोनों की बातें खड़ा हुआ मिस्टर जीरैन भी सुन लेता है तो चुचू वहाँ से भाग जाती है। वो कहती है तुम्हें तो अभी तक एयरपोर्ट पे होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो। तो कहता है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। वो दोनों जैसे बाहर आते हैं तो रास्ते में पानी पड़ा हुआ था। तब उन दोनों को याद आता है स्कूल टाइम पर जब ऐसा होता था वो उसे अपने बैग पर उठा कर ले जाता था। तो मिस्टर जीरैन उसे अपनी गोद में उठा लेता है ताकि वो बिल्कुल ना भीगे। फिर वो ले जाकर उसे अपनी कार में बैठा देता है। वो पूछती किस बारे में बात करनी है। तो कहता है मैंने रिकमेंडेशन का लेटर फाड़ दिया और तुम्हारा क्रेडिट कार्ड भी वापस कर दिया, मैं कोई फॉरन नहीं चाह रहा। वो गुस्से से कॉल पकड़ती है तो कहता है सॉन्ग इस टाइम पे खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा तो वो हमारे पीछे नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो। तो कहती तुम्हें कैसे पता। तभी न्यूज़ में देखती है कि सॉन्ग फैमिली ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली है। तो हैरान थी ये कैसा कोइंसिडेंस हो सकता है। तब उसको चुचू की बात याद आती है और फिर कहती है कहीं तुम जी फैमिली के क्राउन प्रिंस तो नहीं हो। वो कहता है अगर मैं कहूँ कि मैं हूँ। तो कहती है यहाँ पर कोई ड्रामा नहीं चल रहा है, इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं। वो कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, मैं बस अपनी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। वो सोचती है अब ये कोई छोटा बच्चा नहीं रह गया, मैं इसको पेट बना के नहीं रह सकती, अब ये रिस्पॉन्सिबल लड़का है। और कहती है तुम्हें कोई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए और खुद को सपोर्ट करो। फिर वो उसे कंपनी में छोड़ने के लिए आता है और कहता है मैं तुम्हें शाम को पिकअप करने आऊँगा।
देन उसे छोड़ने के बाद वो अपने जी ग्रुप में चाहता है। जैसे ही वो एंट्री मारता है तभी सारे एम्प्लॉयर्स उसके आगे झुक जाते हैं और उसका वेलकम कर रहे थे, क्योंकि वो जी ग्रुप का प्रेसिडेंट है। बटलर ग्रैंडपा को बाहर घुमाने के लिए आया था व्हील चेयर पे, और ग्रैंडपा मिस्टर जीरैन को कॉल करने लग जाते हैं। बट मिस्टर जीरैन सारे एम्प्लॉयज को डांट रहा था क्योंकि उन्होंने सही से काम नहीं किया होता। यहाँ हमें पता चलता है कि भले वो वैनवन के साथ बहुत क्यूट और क्लिंची बिहेव करता है, बट रियल में वो बहुत गुस्से वाला है। वो ग्रैंडपा को कॉल भी नहीं उठा रहा था क्योंकि वो काम में बिजी होता है। इधर वैनवन भी अपनी ऑफिस में होती है, तभी वहाँ पर यू कंपनी के जनरल मैनेजर आ जाता है और कहता है तुम्हारे डैड तो बुढ़े हो गए हैं और तुम एक लिटिल गर्ल हो, थोड़ी ना कंपनी को संभाल सकती हो, तो कंपनी को मुझे दे दो, मैं संभालूंगा। तो कहती है ये कंपनी मेरी मॉम और डैड ने स्टार्ट की थी, तो मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ। और रही बात लिटिल गर्ल की, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं कंपनी को अच्छे से संभाल सकती हूँ, और मैंने फॉरेन जाके कंपनी को 30% का प्रॉफिट दिया था, सबको फाइल दिखा दिया है। और जहाँ तक मुझे याद है तुमने कंपनी की इन्वेस्टमेंट खराब ही करी थी, और तुम्हारी बेटी भी कंपनी के पैसों को हवा में उड़ाती है। बट मैनेजर अंकल बात डालने लग जाता है और उसको वार्न करता है। तो कहती है ठीक है, अगर 2 दिन में मैंने कंपनी को इन्वेस्टमेंट नहीं लाके दिया तो मैं खुद ही कंपनी को छोड़ दूंगी। तो अंकल हंसने लग जाता है, मैं भी देख लूंगा, क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी तो जी ग्रुप है और वहाँ तो तुम्हारी जैसी लिटिल गर्ल को एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो कहती है ठीक है, बाद में पछताना मत, तो इस एग्रीमेंट पे साइन कर दो, क्योंकि अगर मैं जीत गई तुम्हें अपने शेयर्स मुझे ट्रांसफर करने पड़ेंगे। तो अंकल एकदम से कर देता है। असिस्टेंट आकर वैनवन को जी फैमिली के बड़े बेटे सीनियन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो कहती है लगता है मुझे अपॉइंटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। बटलर ग्रैंडपा को वहीं पे छोड़ के उनके लिए पानी की बोतल लेने चाहता है। ग्रैंडपा वहाँ अच्छी सिनेमा की वीडियोस बना रहे थे, बट तभी वहाँ पर एक लेडी आके टकरा जाती है और वो ग्रैंडपा को उल्टा सीधा बोलने लगी थी कि बदतमीज बुढ़े मेरी वीडियो बना रहा था। ग्रैंडपा कहते नहीं तुम गलत समझ रही हो, बट वो चिल्ला के पड़ती है तुमने मेरी ड्रेस फाड़ दी, और चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पर लोगों को बुला लेती है। वहाँ पर सब लोग तो ग्रैंडपा को गलत समझने लगे थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि यकीन नहीं है तो फोन चेक कर लो, मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई है। बट वो चिल्ला के पड़ती है तुमने मुझे टच किया गंदे कहीं के, अभी कभी घुटने टेकर मुझसे माफी मांगो। पर तभी वहाँ पर वैनवन आ जाती है और कहती तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि ओल्ड मैन तुम्हारी वीडियो बना रहे थे। तो कहती मैंने अपनी आंखों से देखा, और फिर पता चलता है ये लड़की कोई और ही नहीं वही है जिसका सॉन्ग के साथ अफेयर चल रहा था। और कहती है अब तो सॉन्ग बैंकरप्ट हो गया है, तो मैं अब उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि अब तो मेरा टारगेट जी फैमिली का बेटा मिस्टर जी है। वैनवन कहती है कभी शीशे में अपना थोबड़ा देखा है। तो ग्रैंडपा को हंसी आ जाती है, वो गुस्से से मारने लगी थी बुढ़े मुझ पे हंसेगा, बट वैनवन हाथ पकड़ लेती है और फिर ग्रैंडपा का फोन लेके चेक करती है और बताती है कि इन्होंने तुम्हारी कोई वीडियो नहीं बनाई है, तुम झूठ क्यों बोल रही हो, और सबको दिखाती है। तो कहती है पक्का इसने वीडियो डिलीट कर दी होगी। वैनवन कहती है तुम्हारा मतलब कितने सारे लोगों के सामने इन्होंने वीडियो डिलीट कर दी और किसी को पता तक नहीं चला, लगता है तुम अपने मुंह के साथ साथ अपनी आंखों पर भी पुट्टी पोत के आई हो, और माफी मांगो इनसे। बट उसको किसी कॉल आता है तो वहाँ से भाग जाती है। ग्रैंडपा वैनवन का थैंक यू करते हैं कि उसने उनको इनोसेंट प्रूव करने में हेल्प की, और सोचने लग जाते हैं ये लड़की कितनी अच्छी है, काश इसकी मैं जीरन से शादी करवा पाता, क्योंकि यही उसे कंट्रोल कर सकती है। और फिर पूछते हैं क्या तुम सिंगल हो या किसी को डेट कर रही हो। वो कहती है मैं सिंगल हूँ। तो कहते हैं मेरा एक ग्रैंडसन है, वो बहुत ज्यादा हैंडसम और रिच है, बट वो मना करने लग जाती है। इतने में बटलर उनके लिए वाटर बॉटल लेके आता है तो वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा कहता है नहीं मैं उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेना तो भूल ही गया, और बटलर से कहते हैं उसको नलायक को कॉल करके बुलाओ। मिस्टर जीरन एलिवेटर में से निकलता है, वो भी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ। फिर जैसे वो अंदर जाने लगा था तभी कंपनी के अंदर वैनवन भी आती है, बट वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। वैनवन जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि मिस्टर जी अंदर हैं, पर असिस्टेंट उसको देख लेता है और सोचता है कहीं इनको बॉस की आइडेंटिटी न पता चल जाए, इसलिए वो जल्दी से उनको फोन करने लगा था। मिस्टर जी भागकर आता और कहता है ग्रैंडपा आपको कहाँ चोट लगी, आप ठीक तो हो ना। उनको देखने लग जाता है, पर ग्रैंडपा तो नाटक कर रहे थे और कहते हैं मैंने इतने कॉल किए पर तुमने फोन तक नहीं उठाया, मुझे एक बहुत अच्छी लड़की मिली है। वो कहता है ग्रैंडपा सॉरी मैं जरा काम में बिजी था। ग्रैंडपा कहते हैं उस गुड गर्ल ने मेरी हेल्प की है, वो सिर्फ काइंड हार्टेड ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है, मुझे उसको अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनाना है। तो कहता है ग्रैंडपा आप क्या बोल रहे हो, मैं किसी और को पसंद करता हूँ और आपको अच्छे से पता है। ग्रैंडपा कहते तुम हमेशा एक ही लड़की के बारे में सोचते रहते हो, पिछले 5 साल हो गए तुम अभी तक उसे मिलवाने तक तो लेके नहीं आए हो, और ना ही मुझे उसकी फोटो तक दिखाई है, तो इससे अच्छा तुम हार ही मान लो, वैसे भी इतना बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा पता थोड़ी ना मैं कब टपक जाऊँ। मिस्टर जीरन कहता है ग्रैंडपा मजाक करना बंद करो, मुझे लगता है आप अच्छे खासे ठीक हो, बस बीमार होने का नाटक करते हो, और वहाँ से भाग जाता है। तभी मिस्टर जीरन को असिस्टेंट कॉल कर बताता है कि वैनवन कंपनी में आई है। वो कहता है अगर उसको मेरी आइडेंटिटी पता चल गई तो वो कैसे रिएक्ट करेगी। देन वो उससे मिलने के लिए ऑफिस में आता है, उसके लिए खाना लेकर। वो कहती है मुझे भूख नहीं है, जबकि उसके पेट में गुड़गुड़ हो रही थी। तो कहता है मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है। वो सोचती है 5 साल हो गए पर इसे अभी तक पता है मुझे क्या पसंद है, और खाने लग जाती है और कहती है अच्छा है। वो कहता है ये ज़्यादा टेस्टी है या फिर मैं ज़्यादा टेस्टी हूँ। तभी उसे किस सीन की याद आती है कि जब उन दोनों ने वन नाइट स्टैंड किया था तब वो कितनी बुरी तरह किस करने में लगे हुए थे, और कहती बकवास बंद करो,
वो कहता है अगर किसी दिन मुझे मेरी फैमिली मिल जाएगी और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच होगी तो तुम क्या करोगी? तो कहती है फिर तुम वापस घर चले जाना, ये तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा ना। वो कहता है क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगी? तो कहती है हमारे बीच में कौन सा कोई रिलेशनशिप है? तो कहती है मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रखना और इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम रिच हो या पुअर हो, मैं बस चाहती हूँ तुम्हें भी तुम्हारा घर मिल जाए। बट वो क्लोज हो कहता है जहाँ पर तुम होगी वहीं पे मेरा घर होगा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं तुम्हें किडनैप करके ले जाऊंगा और तुम्हें बांध के रखूंगा। असिस्टेंट तभी देख लेता है तो हंसता है। वो दोनों एकदम दूर हो जाते हैं तो कहता है तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। वैनवन जैसे घर पे आती है वो उसको किस कर लेता है तो वो शर्मा के भाग जाती है। फिर वो कॉल करके कहता है वो प्रोजेक्ट वैनवन को दे देना और कहता है जब तक वो मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करती मैं उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे वैनवन जी ग्रुप में अपने असिस्टेंट के साथ प्रोजेक्ट के लिए जाती है, पर तभी वहाँ पर सॉन्ग और उसकी गर्लफ्रेंड आ जाते हैं और बकवास करने लगे थे। तो वैनवन कहती है तुम दोनों साथ में कचरे चलते हुए कितने अच्छे लगते हो। तो सॉन्ग उससे कहता है तुमने कहा था कि तुम्हारे अंकल हमें जी ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलवा सकते हैं और हमें प्रोजेक्ट दिलवा देंगे, और अंकल को कॉल करता है बट पता चलता है अंकल ये सब मिस्टर जीरन के कहने पे कर रहा है और कहता है बॉस बताइए आगे उसका क्या हल करना है, आपका पूरा काम हो जाएगा। पर जैसे ही वो वैनवन के अंदर आने की आवाज़ सुनता है जल्दी से छुप जाता है जाके, और सुपरवाइजर को एक्टिंग करने को बोल के चला गया था। सुपरवाइजर उससे कॉन्ट्रैक्ट लेता है और कहता है मैं भी साइन कर देता हूँ। तो वह हैरान थी तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे नहीं पहले, और सोचती है कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं 100 बिलियन का है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है, और कंडीशन रखती है। तो सुपरवाइजर इशारों से मिस्टर जीरन से पूछता है तो वह हाँ कर देता है, और जैसे जैसे मिस्टर जीरन इशारे कर रहा था सुपरवाइजर को भी हाँ करना पड़ता है। बट वैनवन को लगता है कि कोई इतनी जल्दी बिना सोचे समझे हाँ कैसे कर सकता है, और सोचती है जरूर कुछ तो गड़बड़, और कहती है मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाऊंगी, अगली बार बात करेंगे, और जाने लगती है। सुपरवाइजर समझाने की कोशिश करता है तो कहती है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे स्कैम चल रहा है, और उसके मुंह पर पानी फेंक के चली जाती है। बट वो अपना पर्स गलती से वहीं पे भूल गई थी। सुपरवाइजर कहता है बॉस आपने जैसा बोला तो मैंने वैसा किया है, बट वो भाग गई और मुझे झूठा समझ रही है। तो मिस्टर जीरन उस पर चिल्ला के पड़ता है तुम्हें उसके पीछे आना चाहिए था। तो कहता है मैं भला क्या कर लूंगा, तो वो खुद उसके पीछे आने लगता है। वैनवन को बाहर आते देख सॉन्ग और उसकी गर्लफ्रेंड मजाक उड़ाने लग जाते हैं, देखा तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिला होगा तभी तुम मुंह लटका के आ रही हो, तुम्हें जी ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया होगा। पर तभी सुपरवाइजर भाग के आता और कहता है प्लीज आप हमारे कोऑपरेशन को एक्सेप्ट कर लीजिए, आप जो बोलोगी मैं वही करने को तैयार हूँ, बस आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दीजिए। सॉन्ग की गर्लफ्रेंड कहती है पर तुमने तो कहा था हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, बट वो उसे भुड़का देता है और बॉडीगार्ड्स को बुला के उन दोनों को बाहर पिकवा देता है। और तो और उसको यकीन दिलाने के लिए अपना आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाता है कि मैं कोई स्कैमर नहीं हूँ, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। जैसे वो कार में बैठने लगी थी तब उसको याद आता है कि वो अपना पर्स तो अंदर ही भूल आई है, और फिर लेने के लिए अंदर जाने लगती है, जबकि सुपरवाइजर आकर मिस्टर जीरन को बता रहा था कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है और उसको बिल्कुल आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलेगा। पर तभी वैनवन वहाँ पे आ जाती है और उसे देख के हैरान तुम ही यहाँ पे कर रहे हो। तो सुपरवाइजर नाटक करने लग जाता है और कहता है मुझे पता तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, मैं तुम्हें अपना ब्रदर मानता हूँ। बट मिस्टर जीरन उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाता है वहाँ से। वो कहती है तुम क्या अब उसे सर्व करते हो, और तुम्हें पता है मैंने सुना सुपरवाइजर गू को लड़के पसंद है, तो तुम थोड़ा केयरफुल रहना, भले मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो जाए पर मैं नहीं चाहती तुम मेरे लिए दूसरों से भीख मांगो, और स्पेशली इस तरीके से। वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? तो कहती है आगे से ये सब मत करना चाहे कुछ भी हो जाए। उसका हाथ पकड़ कहता है मैंने तो पहले ही कहा था हम दोनों साथ में फाइट करेंगे, पर वो हाथ छुड़ा लेती है तुम अभी छोटे हो, पर उसे पकड़ के दीवार पे लगा देता है क्या तुम्हें मैं सच में छोटा लगता हूँ, और उसकी मुंडी पकड़ लेता है। उन दोनों को रोमांस करते हुए सॉन्ग और उसकी गर्लफ्रेंड देख लेते हैं और अंदर घुस आते हैं। तो अच्छा तुम दोनों ने खूब कर लिया है। जैसे वो थप्पड़ मारने वाला था मिस्टर जीरन उसका हाथ पकड़ लेता है और उल्टा वैनवन उसके थप्पड़ मार देती है। मिस्टर जीरन तो उसको लात मार के भड़का देता है और वैनवन को बताता है कि मुझे लड़के पसंद नहीं है। जैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसके थप्पड़ मारने वाली थी वैनवन हाथ पकड़ लेती है। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड का डैडा चाहता है जो कोई और नहीं वैनवन का अंकल था। वो उस पर पैसे फेंक के चली जाती है तुम इसके लायक नहीं हो, और अपने डैड के साथ चली गई थी। बट वो पैसे उठा के रखने लग जाता है। इतने वहाँ पर सीनन आ जाता है। वैनवन ने सच में बिलियन को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। अब जैसा कि उनकी डील हुई थी अंकल को कंपनी छोड़ के जाना पड़ेगा। तो अंकल कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने सीरियस ले लिया। बट अंकल ने बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स को अपनी तरफ कर लिया था। तभी वहाँ पर जू ग्रुप के कुछ एम्प्लॉयज आते और बताते हैं कि मिस्टर जी ने आपके लिए इतने सारे ऑर्डर्स भेजे हैं। तो वो हैरान थी और फिर क्या वो अंकल और उसकी बेटी को कंपनी से बाहर फेंक देती है। फिर वैनवन असिस्टेंट से पूछती है भला मिस्टर जी मुझे इतने सारे ऑर्डर्स क्यों दे रहे हैं। तो वो सोचता है अब इसको कैसे बताऊँ कि क्राउन प्रिंस तो प्यार में पागल हो गए हैं, और कहता है उनको आपकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हो, इसलिए वो आपके साथ काम करना चाहते हैं, और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। फिर ग्रैंडपा बटलर के साथ जा रहे थे और बातें कर रहे होते हैं कि मुझे वो लड़की मिल जाए जिसने मेरी हेल्प की थी, क्योंकि मैं उसको अपने ग्रैंडसन की वाइफ बनाऊंगा। तभी वो वैनवन को देख लेते हैं और वो बताती है कि मैं यहीं पे काम करती हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं मेरा ग्रैंडसन भी यहाँ पे है, क्या कोइंसिडेंस है, तुम मुझसे मिल सकती हो, और उसका नंबर ले लेते हैं। जैसे वो अपना नाम बताने वाली थी तभी वहाँ पर सीनन आ जाता है और वैनवन को लगता है कि ग्रैंडपा इस ग्रैंडसन की बात कर रहे हैं।
और वो कहती है तुम सी फैमिली के बड़े बेटे हो। और ग्रैंडपा कहती है आप सी फैमिली के हेड हो। और फिर वो उनको साथ में कैफे में चलने के आती है, पर सीनन को तो वहाँ देख के ग्रैंडपा मना कर देते हैं कि बाद में किसी और दिन। और जाने लगे थे तो सीनन ग्रैंडपा से बात करने की कोशिश करता है, पर ग्रैंडपा उससे सही से बात नहीं कर रहे थे। यहाँ पता चलता है कि ग्रैंडपा और सीनन के बीच में रिलेशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वेनविन जब जा रही थी, मिस्टर जीरन पहले से उसके लिए कार लेके खड़ा था और वेट कर रहा होता है। जैसे ही वो आती है उसे अपनी कार में बैठा लेता है, देन उसकी सीट पर लगा देता है। वो कहती है बचपन से लेकर अब तक मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, फिर तुम क्यों मेरी इतनी केयर करते हो। तो वो कुछ सोचने लगा था और हम पास्ट का सीन देखते हैं जब बॉयज उसको बहुत ज्यादा बुली करते थे स्कूल टाइम पे, तो वेनवेन ही आके उसको बिछाती थी और फिर उस पर चिल्ला के पड़ती थी, लोग तुम्हें बुली करते हैं और तुम फाइट बैक क्यों नहीं करते हो। तो कहता है तुम्हें लाइक करने के लिए मुझे किसी रीजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें लाइक करने के लिए मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं, बट मैं फिर भी सिर्फ तुम्हें लाइक करूंगा और आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। देन वो उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेके आता है, उसके लिए केक मंगवाता है, उसको फ्लावर बुके देता है और हैप्पी बर्थडे विश करता है। तो सोचती है मैं खुद ही भूल गई थी मेरा बर्थडे है, और सोचती है हर साल सिर्फ इसको ही याद रहता है। वो एक बॉक्स देता है, ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट है। जैसे वो खोलती है उसमें नेकलेस होता है। गर्ल्स कहती है तो पिंक डायमंड नेकलेस है और वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है। सुना ऑक्शन में ये 100 मिलियन का बिका था। वेनविन को पसंद आया था तो वो खुद अपने हाथों से उसको नेकलेस पहना देता है और फिर वो लोग चीयर्स करके ड्रिंक करने लगे थे। वेनविन जैसे वॉशरूम के लिए उठ के चाहती है, वहाँ पर उसकी कजन और उसकी फ्रेंड आ जाती है और वो जाकर मिस्टर जीरन से कहती है मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगी, मुझे सर्व करने लग जाओ। वो कहता है निकल जाओ यहाँ से। तो कहती है लगता है 2 मिलियन काफी नहीं है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो कहता है क्या तुम्हें इंसानों की भाषा समझ नहीं आती, बोला ना निकलो यहाँ से। वो लड़की उसे टच करने वाली होती है बट वो हाथ पकड़ लेता है, गलती से भी हाथ मत लगा देना और तुम मुझे रखने के लायक नहीं, और उसे धक्का मार देता है। वेनविन आकर पूछती क्या हुआ, तो उसके पीछे छुप जाता है, देखो ना ये अगली लड़की मुझे छेड़ रही थी। वो कहती है तुमने मुझे अगली बोला, पता है मैंने कितने मिलियंस खर्च किए अपने फेस पे। वो कहता है तब भी तो बदसूरत है। वो लड़की कहती है मैं ग्रुप की बेटी हूँ और मैं इसको रख सकती हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। बट मिस्टर जीरन उसको पकड़ लेता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो कहती है सुन लिया, इसे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसका हाथ पकड़ के उसको अपने साथ ले जाती है। मैं गुस्से में थी, मैं उसे फरारी देने को तैयार थी, तब भी उसने हाँ नहीं की। कजन कहती कोई बात नहीं, वैसे भी ये उसका पेट है और काफी ज्यादा लॉयल है। पर मैंग तो जिद पकड़ के बैठ जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो उसे अपना बंदा बना के रहूंगी। कजन कहती है क्यों ना तुम मुझे जी फैमिली के प्रिंस से मिलवा दो, और सोचती है मैं उसे पटा लूंगी तो फिर तो मेरी लाइफ ऐश में जाएगी। वेनविन जा रही थी और कहती है बताओ मुझे अचानक से मैंग ने ऐसा क्यों बोला कि वो तुम्हें रखना चाहती है। तो कहता है शायद मेरे फेस की वजह से मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, क्यूट हूँ, इसलिए वो अगली लड़की को मेरी ब्यूटी पसंद आ गई होगी। तो कहती है हर लड़की की तरफ ऐसे मत देखा करो, समझे तुम, और ना ही उनसे बात करा करो। वो कहता है क्या तुम जेलस हो रही हो। तो कहती है जेलस, वो भी मैं, नो वे। बट वो उसे मुंडी पड़ कहता है मुझे लगता है अब तुम्हें मेरी फिक्र होने लगी है, और उसको किस कर लेता है। उसको बार बार किस करने लगा था तो उसका फेस रेड होने लग जाता है और सोचता है ये मुझे मना क्यों नहीं कर रही इस बार। वेनविन उसको टच करने लगी थी और उसको चूचू की बातें याद आने लग जाती है कि अगर तुम्हारी बॉडी उसके टच को मना नहीं करती इसका मतलब तुम भी उसे लाइक करने लगी हो। फिर क्या वेनविन उसे पकड़ के किस करने लग जाती है। मिस्टर जीरन को तो सिर्फ इशारा ही काफी था, वो उसे पकड़ के वहीं पे स्टार्ट हो जाता है किसिंग करने के लिए और उसे कार पे लेटा के किस करने लग जाता है। फिर क्या वो कार का गेट खोल के दोनों कार में घुस जाते हैं और वहीं पे स्टार्ट हो गए थे। दोनों बुरी तरह किस करने पे लगे होते हैं, तभी अचानक से वेनविन रुक जाती है। वो कहता तुमने अचानक से मुझे किस क्यों किया। तो कहती है ऐसी बस मेरा मन कर रहा था। वो कहता है इसका मतलब तुम मुझसे सेटिस्फाइड हो। वो कहती है क्या मतलब सेटिस्फाइड। बट वो उसको किस करने लग जाता है। पहले तो वो भी किस कर रही थी बट उसका फोन बजने लग जाता है तो वो उसको अचानक से रोक देती है। मिस्टर जीरन फोन उठाता है तो सिस्टर बताता है कि ओल्ड मैन खुद को हर्ट कर रहे हैं। तो वो कहता है कोई जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। वो उसको अपना क्रेडिट कार्ड देने लगी थी तो कहता है मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, बट वो फिर भी उसको दे देती है कि मुझे आज बहुत प्रॉफिट हुआ है, तुम भी रख लो, और थैंक यू गिफ्ट के लिए, मुझे पसंद आया। वो कहता है ठीक है मैं कार्ड ले रहा हूँ पर मुझे तुम्हें बाद में कुछ बताना है, और फिर चला जाता है। वो भी उसको बाय करके तो वो खुश होती है। इधर ग्रैंडपा मजे से बैठे हुए बनाना खा रहे थे, तभी बटलर आकर बताता है कि यंग मास्टर आ गए हैं। तो ग्रैंडपा जल्दी से अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं मेरा इस दुनिया से मन भर गया है, मुझे ऊपर पहुंचना है, अब जीने का क्या फायदा। मिस्टर जीरन देखता है वहाँ पर बनाना खाया हुआ रखा है तो समझ आता है ग्रैंडपा की ये सब एक्टिंग है, और ऊपर से वो बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे थे तो उसको वैसे शक हो जाता है और कहता है क्या हुआ, आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, वहीं पे बैठ के बनाना खाने लग जाता है, करो करो जल्दी करो, मुझे भी तो देखना है। ग्रैंडपा कहते हैं नालायक। वो एप्पल काटने वाला था तो उसे नाइफ छीन लेते हैं। ठीक है मैं आप खुद को हर्ट करूंगा, पर वो नाइफ लेके रख लेता है और सोचता है अगर मैं सेरेमनी में गया तो पब्लिक में एक्सपोज हो जाऊंगा और वेनवेन को मेरी आइडेंटिटी पता चल जाएगी। ग्रैंडपा बताते हैं कि जब तुम 6 साल के थे तुम्हारे मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से तुम हमसे खो गए थे। मैंने तुम्हें इतने सालों से ढूंढा, तुम अब जाके मिले हो। हमारी जी फैमिली का बिजनेस इतना बड़ा है, तुम नहीं संभालोगे तो कौन संभालेगा। तुम क्या चाहते हो मैं किसी आउटसाइडर को दूं। और फिर ग्रैंडपा रोने के लिए अपनी आंखों पे प्यास लगा लेते हैं
मिस्टर जीरन वहीं बैठा देख रहा था, बट फिर उसे अपने बचपन का सीन याद आता है जब उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था और वो रो रहा होता है क्योंकि कार का गेट नहीं खुल रहा था और उसने वहाँ पर सीनियन को खड़े हुए देखा था। तो कहता है ठीक है ग्रैंडपा, मैं सेरेमनी में जाने के लिए तैयार हूँ। फिर के ग्रैंडपा हंसने लग जाते हैं। गुड ग्रैंडसन, मैंने उस लड़की को भी पार्टी में बुलाया है तो उसको थैंक यू जरूर करना। और सोचते हैं तभी मैं इन दोनों को पैचअप करा दूंगा। जैसे उठ के जाता है बटलर कहता है बॉस की एक्टिंग थी आपकी। ग्रैंडपा कहते और नहीं तो क्या, मेरे दाढ़ी और बाल ऐसे थोड़ी ना सफेद हो गए हैं। और जल्दी से वैनवन को कॉल करने लग जाते हैं उसे पार्टी में बुलाने के लिए। इधर हम देखते हैं पार्टी में कजन और मैंग भी आए हुए थे। तभी वहाँ पर वैनवन की एंट्री होती है तो वो दोनों वैसे ही जाती हैं। ग्रैंडपा उससे बहुत अच्छे से बात करने लग जाते हैं। कजन ग्रैंडपा को उल्टा सीधा बोलने लगी थी कि तुम तो वही बुढ़े हो ना जो मेरी वीडियो बना रहे थे, पर मैंग उसको थपड़ा मार देती है। तुम्हें पता भी है ये जी फैमिली के हेड है। ये सुनते कजन की तो फटने लग जाती है और वो पैरों में गिर के माफी मांगने लग गई थी, पर ग्रैंडपा सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर उसे बाहर फेंकवा देते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं तुम चिंता मत करो, मेरा ग्रैंडसन यहाँ पे आते ही होगा। मैंने बोला था ना वो बहुत ज्यादा टाल और हैंडसम है, तुम्हें पक्का पसंद आएगा। तभी वहाँ पर जी फैमिली के यंग मास्टर की एंट्री होती है, मिस्टर जी की। सब लोग उसे देखने लग जाते हैं, बट मिस्टर जीरन तो मास्क लगा के आया होता है ताकि कोई उसको पहचान ना सके, स्पेशली वैनवन उसको पहचान ना सके। गर्ल्स बातें करने लग जाती हैं कि ये मास्क में भी कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है, बिना मास्क के तो बिल्कुल गहरी लगेगा। वैनवन सोचती है ये काफी हद तक मुझे जीरन जैसा क्यों लग रहा है। ग्रैंडपा पूछते मास्क लगा क्यों आए हो, तो कहता है आपको पता है ना मैं इंट्रोवर्ट हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं इससे मास्क पहन रखा है, जब ही हटाएगा ना तो और ज्यादा हैंडसम निकलेगा। वैनवन जैसे उसे हैंडशेक करती है उसको उसका टच जाना पहचाना लग रहा था, तो सोचती है इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, और कहती है प्रिंस क्या मैं तुम्हारा फेस देख सकती हूँ। वो सोचता लगता है इसको मेरी आइडेंटिटी पे शक हो रहा है। वैसे भी मैं इस पार्टी के बाद इसको कन्फेस करने वाला था, अच्छा है अभी कर दूंगा। जैसे मास्क हटाने वाला होता है तभी मैंग बीच में आ जाती है और सोचती है इसने मास्क पहन रखा है, पक्का ये काफी ज्यादा अगली होगा। ग्रैंडपा कुछ काम से वहां चले जाते हैं। वो मिस्टर जी को वहां से जाते हुए देखती है, उसके पीछे आने लगी थी, बट मैंग उसको रोक लेती है और पूछती है वो लड़का कहाँ है जो तुम्हारे साथ था। तो कहती है वो घर पे है। वो कहती है फिर उसको कॉल करके बुलाओ ना यहाँ पे, या फिर मुझे उसका नंबर दे दो। वैनवन कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैंग कहती है जब उसको मेरे बारे में पता चलेगा ना वो पक्का उसे मुझसे प्यार हो जाना है। पर वैनवन हंसने लगी थी। तो मैंग कहती है अच्छा तुम उस पूरे को अपने पास रखना चाहती हो, बताओ तुम्हें उसका कितना प्राइस चाहिए, मैं पे करने को तैयार हूँ। बट वो उसको इग्नोर करके चलने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेती है, तुम्हारी छोटी सी कंपनी है, मैं चाहूँ तो तुम्हें यूं ही दबा सकती हूँ। वैनवन हाथ छुड़ा लेती है, मैं इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। मिस्टर जीरन ग्रैंडपा के साथ आता है तो ग्रैंडपा उसको बता देते हैं कि ये वही लड़की है जिसने मेरी हेल्प की थी। वो सोचता है तो ग्रैंडपा मेरी उससे शादी कराना चाहते थे और मैं बेवकूफ मना कर रहा था। और बताता है ग्रैंडपा उस लड़की ने मेरी जान बचाई थी और मैं उसी को लाइक करता हूँ। ग्रैंडपा कितना लायक, मुझे पहले क्यों नहीं बताया, इतना टाइम हो गया तुमसे एक लड़की नहीं पकड़ी गई, अगली बार चांस देख के उसे पक्का पटा लेना और अपना मास्क पिटा देना। वैनवन वॉशरूम में आती है तो सॉन्ग उसको बेहोश करने लग जाता है, पर मैंग ने ये सब देख लिया था, जबकि सीनियर ये सब सीसीटीवी में देख के खुश हो रहा होता है। मिस्टर जीरन सोच रहा होता है कि वो कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही कहीं भी, और अपने असिस्टेंट को उसे ढूंढने के लिए भेजता है। इधर सॉन्ग उसको रूम में ढाला आया था और उसके साथ कुछ करने वाला होता है। मिस्टर जीरन उसे ढूंढने के लिए अपने बॉडीगार्ड्स भेज देता है हर तरफ। मैंग देख लेती है कि प्रिंस को उसकी इतनी चिंता हो रही है, क्यों ना मैं उसकी हेल्प कर दूं, तभी वैनवन के साथ जो लड़का है वो मुझे मिल जाएगा, ये तो अच्छा मौका है। और जाके बता देती है मुझे पता है वो कहाँ है। सॉन्ग उसके साथ वीडियो बनाने लगा था। जैसे कुछ करने वाला होता है तभी वहाँ पर मिस्टर जीरन आ जाता है और उसको पकड़ के वहीं धो देता है। फिर क्या बॉडीगार्ड सब पकड़ के ले जाते हैं और वो जल्दी से वैनवन को कवर करके उसे गोद में उठा के बाहर ले आता है। सॉन्ग कहता तुम इसे पसंद करते हो पर इसने ऑलरेडी मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ली है, तो वो उसको लात मार के भुड़का देता है। बट वो शोर करके सबको बुला लेता है और कहता है आपका ग्रैंडसन मुझे मारना चाहता है। मिस्टर जीरन कहता है इसने वैनवन को किडनैप किया था। तो कहता है कौन सा किडनैप, और वैसे भी ये मेरी फियांसे है, तो क्या हम दोनों साथ में रूम में भी नहीं हो सकते। और वो सब लोग बातें करने लग जाते हैं। मैंग कहती है मुझे लगता है प्रिंस को इसकी इतनी चिंता हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों में चक्कर चल रहा हो। मिस्टर जीरन सबको कहता है हाँ मैं उसको पसंद करता हूँ। ग्रैंडपा कहता तुम अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दो ना, बट मिस्टर जीरन मना कर देता है, जब तक वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करती मैं नहीं कर सकता ऐसा। इसी बात का फायदा उठाकर सीनन कहता है फिर तुम्हें जी फैमिली की सीईओ की पोजीशन छोड़नी होगी। मिस्टर जीरन कुछ बोलने वाला होता है तभी वैनवन उठ जाती है और फिर सबके सामने उसका मास्क हटा देती है। देन उसको पता चल जाता है कि जीरन ही मिस्टर जी है। वो कहता सॉरी, बट वो कहती है चुप हो जाओ, और फिर सबको बताती है कि मैंने सॉन्ग के साथ कब की एंगेजमेंट तोड़ दी है, और रही बात मेरे और मिस्टर जीरन की, हम ऑलरेडी एक दूसरे को लाइक करते हैं। सॉन्ग कुछ बोलने लगा था तो मिस्टर जीरन को गुस्सा चाहता है कि ये दोनों साथ में बड़े हुए हैं तो इनमें चक्कर कैसे चल सकता है। तभी वैनवन सॉन्ग की चीटिंग की वीडियो सबको दिखा देती है। फिर मिस्टर जीरन उससे पूछता है तो मैं पार्टी में अंदर किसने घुसने दिया, पर सीनियन बात आने लग जाता है। मिस्टर जी चिल्ला के पड़ता है इसके पीछे जो भी है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, और सॉन्ग डर के मारे नीचे गिर जाता है और कहता है मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आया था
इनफैक्ट वो सीनन का नाम नहीं बताता तो सीनन खुश हो रहा था। फिर हम पास्ट में देखते हैं, सॉन्ग की मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो उसने बोला था कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारी मॉम का इलाज करवा के उसे बचवा सकता हूँ। इसलिए सॉन्ग ने सीनन के साथ डील करने के लिए हाँ कर दिया था और कहता अगर मैं पकड़ा गया तो सीनन ने कहा था कि अगर पकड़े गए तो खुद पे इल्जाम ले लेना क्योंकि वरना तुम्हारी मॉम नहीं बच पाएगी। इसलिए वो किसी को भी सीनन का नाम नहीं बता रहा था। मिस्टर सी बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसको जेल में भिजवा देता है और कहता है जो भी इसके पीछे है ये मत सोचना कि तुम बच गए हो, क्योंकि अगर मुझे पता चल गया तो तुम्हारे मैं सबसे पहले बैंड बचाऊंगा। और तो और वो सीनन की तरफ गुस्से से देख रहा था। फिर वो वैनवन को गोद में उठाकर ले आता है। पर मैं तो ये सब देख के हैरान थी कि वही लड़का मिस्टर सी है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पाकर रहूंगी। ग्रैंडपा तो वैनवन को देख के बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं पहले तुमने मेरे ग्रैंडसन की जान बचाई और मुझे भी इनोसेंट प्रूफ किया, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब जब तुम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हो तो क्या तुम इसकी तरह मुझे भी ग्रैंडपा बुला सकती हो। वो ग्रैंडपा बोलती है उनको तो ग्रैंडपा बड़ा खुश होते हैं और फिर उनको बाय करके चले जाते हैं। जैसे वो जाने लगी थी वो सब कर लेता है। तुमने तो कहा था हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, वो सच है ना? तो कहते तुम्हारा क्या, मेरा हाथ छोड़ो पहले। वो नहीं छोड़ता बट वो छुड़ा के जाने लगी तो गिरने वाली होती तभी वो भागकर जाकर उसको पकड़ लेता है और गोद में उठा लेता है और कहता है तुम अभी तक ठीक नहीं हुई हो। तो कहती मैंने बोला ना मुझे नीचे उतारो। तो वो उसको नीचे उतार के सॉरी बोलता है। वो कहती है तुम्हें पता है मुझे धोखे सबसे ज्यादा नफरत है और तुमने मुझे सच नहीं बताया था और जाने लगी थी। वो उसके पीछे आता है तो कहती है मेरे पीछे मत करना, अब मैं तुम्हारी मास्टर नहीं रही और वहाँ चली जाती है। इधर सीनन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि तुम लोगों से 1 घंटा काम नहीं हुआ है। वो लोग कहते हैं सॉन्ग को तो क्राउन प्रिंस ने जेल भेज दिया। तो सीनन कहता है वो इस वैनवन को बहुत ज्यादा पसंद करता है ना, तो अब देखना मैं क्या करता हूँ। और वैनवन की फोटो पे निशाना लगा देता है। वैनवन ने मीटिंग करी होती है और जिस वजह से वो काफी ड्रिंक कर ली थी उसने और टली हो गई होती है। वो चलती हुई गिरने वाली थी तभी सीनन आकर उसको पकड़ लेता है तो कहती है मैं ठीक हूँ और उससे दूर हो जाती है। सीनन कहता है मेरा ब्रदर कहाँ पे है, वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है ना? तो कहती है वो जरा बिजी है। तो कहता है मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा बट वो मना कर देती है। इतने में मिस्टर सी आकर उसको पकड़ लेता है कि मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा। तो कहती है मेरा पीछे मत करो और वहाँ से चली जाती है। सीनन कहता है ब्रदर वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, क्यों ना मैं ही उसको छोड़ाऊं। तो वो फोन निकाल के किसी को कॉल करता है। वैनवन जाकर कार में बैठती है तो सीनन आके बैठ गया था, क्यों ना तुम मुझे राइड दे दो। वो कहती है मुझे नहीं लगता जी फैमिली में कार्स की कमी है। तो कहता है ड्राइवर किसी काम से कार को लेके गया है। वो समझ आती है कि सीनन का कुछ तो मकसद है तभी जानबूझ के मुझे अप्रोच कर रहा है। तो ठीक है मैं भी इसके साथ खेलूंगी। और फिर उसको अपनी कार में बैठा के ले जाती है। बट मिस्टर सी भी कार लेके उसके पीछे होता है बट वो कार की स्पीड बहुत ज्यादा तेज करवा लेती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है। कार की स्पीड तेज होने से सीनन का सिर चकराने लगा था और उसे बचपन के कार एक्सीडेंट का याद आने लग जाता है। तो वो कहता है कार रोको। उसको काफी ज्यादा नर्वस हो डर रहा था तो वो कार को आ देती है और सोचती है इसको फास्ट स्पीड से इतना डर क्यों लग रहा है और पसीना पोंछने के लिए हैंकी दे देती है। तो बताता है कि मॉम डैड का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। मिस्टर सी गुस्से से कार लेके पीछे आता है और फिर कार में से निकलता है। फिर कार का गेट खोल के वैनवन का हाथ पकड़ लेता है। वो कहती छोड़ो मुझे। तो कहता है या तो इसे कार से निकालो या मैं तुम्हें निकालूंगा। बट वो हाथ छुड़ा लेते और ड्राइवर कहती कार चलाओ। तो मिस्टर सी को गुस्सा आ रहा था तभी उसे बैंक का कॉल आता है कि मेरे साथ डील कर लो। फिर वैनवन कार में से निकल के जाने लगी थी क्योंकि उसकी कंपनी आ गई होती है। तो सीनन कहता है क्या हम साथ में डिनर कर सकते हैं? तो वो हाँ करके चली जाती है। फिर रात में डिनर करने के लिए वो दोनों साथ में आते हैं। वैनवन जैसे ऑर्डर करने लगी थी वहाँ पर मिस्टर जी भी आ जाता है और मैंने छीन के खुद ऑर्डर करने लग गया था और कहता है क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग साथ में खाने आए हैं। और कहता है सबसे पहले ग्रीन टी ऑर्डर करो क्योंकि यहाँ पर ग्रीन टी बैठा है ना। और जो सामान ऑर्डर करता है वैनवन नहीं खाती दूसरा ऑर्डर करने लगी थी। तो कहता है तुम मेरा सर्व करो नहीं खाओगी, आखिर तुम मुझे समझती क्या हो। वो कहते अगर तुम्हें नहीं खाना तो जाओ निकलो यहाँ से। और फिर कहती है ये रेस्टोरेंट मेरी पसंद का नहीं है, चलो कहीं और खाने चलते हैं। और सीनन के साथ जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है तुम सच में इसके साथ जा रही हो? तो कहती है हाथ छोड़ो मेरा। सीनन कहता है तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते, फिर स्वीट वाला मजा नहीं आएगा। मिस्टर सी कहता है सीधे तरीके से मानेगी तो मेरे पास टेढ़ा तरीका भी है और उसे कंधे पे टांगे ले जाता है जबकि वो चिल्ला रही थी मुझे नीचे उतारो। और सीनन तो हंस रहा था। मिस्टर सी उसे रूम में ले आता है और उससे जबरदस्ती किस करने लगा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है तो वो उसके थपड़ा मार देती है। तो कहता है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? वो दोबारा मारने वाली थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है क्या तुम उस सीनन के साथ इतना खुश हो? वो कहती तुम्हें इससे क्या? तो कहता है फिर मेरे साथ क्यों नहीं रह रही हो, हम सालों से साथ में हैं, क्या तुम्हें पता नहीं चलता कि मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ? तुम्हें पता भी है वो सीनन किस तरह का इंसान है जो तुम उसकी बातों में विश्वास कर रही हो। वो कहती है वो जैसा भी है मैं खुद पता लगा लूंगी, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। वो कहती तुम कहना क्या चाहती हो, तुम सीनन को लाइक करती हो? वो कुछ नहीं बोलती। तो कहता है मैंने बस अपनी आइडेंटिटी छुपाई, तुम मेरे साथ इतना बुरा बिहेव कर रही हो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसमें क्या गलत है? क्या तुम प्लीज बस एक बार मुझसे लव नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दो। वो कहती है तुम अब क्राउन प्रिंस हो, अपनी पोजीशन को संभालो और वहाँ चली जाती है।
जबकि वो बेचारा रो रहा था। फिर वो सीनियर्स के साथ कार में जा रही थी और कहती है मिस्टर सी क्राउन प्रिंस हैं। तो वो बचपन में खो कैसे गया था? तो बताता है कि उसके मॉम डैड का कार एक्सीडेंट हुआ था। ग्रैंडपा उसे पार्क में घुमाने के लिए लेके गए तो बेबी सीटर से अचानक से खो गया। उसको याद आता है वो फास्ट स्पीड कार से इतना डर रहा था। तो सोचती है कार एक्सीडेंट, और फिर उसकी कार से उतर के चली जाती है। इधर अंकल और कजन को उनके अपार्टमेंट से बाहर निकाल देते हैं लात मार के। तो अंकल कजन पे चिल्ला के पड़ता है सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने तो कहा था तुम मिस्टर जी को पटाओगी पर कुछ नहीं कर पाई। वैनवन की बेस्टी चूचू उसके लिए गिफ्ट लेके आती है और कहती है मैंने सुना है कि जीरा नहीं मिस्टर जी निकला शहर का क्राउन प्रिंस और उसकी एंगेजमेंट बैंक से होने वाली है। तो वैनवन सुन के एकदम हैरान थी। तो वो उसको न्यूज भी दिखाती है बट वैनवन कुछ नहीं बोलती। तो चूचू कहती है तुम कुछ करोगी नहीं क्या, तुम उसे पसंद नहीं करती? वो कुछ नहीं बोलती तो कहती है तुम करती हो ना? तो कहती है अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करती हूँ। फिर उसको कॉल आता है। इधर मैंग मिस्टर जी के साथ लंच कर रही थी और कहती है तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? वो कहता है क्योंकि हम बस बिजनेस पार्टनर्स हैं। इतने में वैनमैन भी सीनियर के साथ आ जाती है। उन दोनों को साथ में देख के ऑफकोर्स मिस्टर जीरन को बहुत सारी जेलसी हो रही थी और वो वैनमैन को जेलस कराने के लिए जानबूझ के मैंग को नीचे से लात मारता है। वो कहती क्या हुआ? तो कहता है तुम भी तो मुझे सर्व करने वाली थी। तो वो उसको सर्व करने लग जाती है और उसके मुंह में खिलाने वाली थी बट वो कहता प्लेट में रखो। तो कहती है वो तुम्हें देख रहे हैं तो हाथ से खाओ ना। तो वो हिम्मत करके उसके हाथ से खा लेता है। सीनियन कहता है देखो ब्रदर और उसकी फियांसे साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। और सीनियन भी वैनवन को अपने हाथों से खिलाने लग जाता है। ये देख के तो मिस्टर जी को बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी, मानो उसके अंदर से आग निकल रही हो। वैनवन के लिप्स पे खाना लग जाता है तो सीनियर साफ करने लग जाता है। मिस्टर जी से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। तभी थोड़े टाइम बाद सीनियर उसके लिए फ्लावर बुके मंगवाता है और उसे देखकर कन्फेस कर देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। बट वैनवन के रिएक्ट करने से पहले ही मिस्टर जीरन वो फ्लावर बुके ले लेता है और कहता है मैं भी अपनी फियांसे को रेस्टोरेंट में लेके आया था, मैं उसके लिए गिफ्ट लाना तो भूल ही गया, तो मैं ये ले लेता हूँ ताकि अपनी फियांसे को गिफ्ट कर सकूँ। और जाके मैंग को देने लग जाता है। वो कहती है मुझे इनसे एलर्जी है। तो कहता है चुपचाप रख लो इसको। तो उसको मजबूरी में लेने पड़ते हैं। सीनियर कहता है मेरे भाई ने ले लिए। तो कहती कोई बात नहीं, पर कन्फेस से पहले मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे को जान लेना चाहिए। और दोनों वापस अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। मैंग मिस्टर जी को धीरे से कहती है अगर तुमने मुझे मेरी मेंटल फीस पे करने के लिए 10 मिलियन नहीं दिए ना फिर देखना मैं सच में सच बक दूंगी। वैनवन जैसी बाहर से आती है वो आकर कहता है लगता है तुम्हारी मेरे भाई के साथ कुछ ज्यादा अच्छी रिलेशनशिप है। वो कहती है तुम और तुम्हारी फियांसे की भी तो काफी बन रही है ना, जब तुम दोनों शादी करोगे मुझे इन्विटेशन कार्ड देना मत भूलना। बट मिस्टर जी से पकड़ के किस करने लग जाता है और कहता है मेरी मैंग के साथ एंगेजमेंट फेक है, वो तो बस मेरे साथ बिजनेस करना चाहती है, वरना मैं तुम्हें सबसे ज्यादा लाइक करता हूँ। वो कहती मैं भी, और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तो कहता सॉरी मैं आगे से तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, पर सीनियर बहुत ज्यादा डेंजरस है, तुम उससे दूर रहना। वैनवन कहती है मुझे लगता है सीनियर मेरा फायदा उठाना चाहता है, पर मैं सोच रही थी कि मुझे उल्टा उसका फायदा उठाना चाहिए। तो कहता है मेरे मॉम डैड के कार एक्सीडेंट में मुझे लगता है कि इस सब में उसका हाथ है, इसलिए तुम उससे दूर रहना, तुम खतरे में पड़ सकती हो। मुझे जी फैमिली की नहीं तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र है। वो कहती तुमने कहा था ना हम साथ में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मेरी बारी है, चिंता मत करो मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी सीनियर उसको आवाज मारता हुआ आता है तो वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। फिर वैनवन बाहर आती है और सीनियर के साथ आने लगी थी। तो कहता तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? वो कहती है मैं थोड़ा मेकअप करने लग गई थी ना। फिर वो कहती है क्या मैं तुम्हारे घर पे चल सकती हूँ? वो कहते इतनी रात हो गई, तुम क्या इशारा करना चाहती हो? तो कहती नहीं तो मैं बस तुम्हें जानना चाहती हूँ। तो कहता ठीक है, और उसे अंदर ले जाता है। फिर उसको कॉल आ गया था तो वो कॉल पिकअप करने के लिए चाहता है, बट वैनवन जल्दी से वहाँ की तलाशी लेनी स्टार्ट कर देती है और उसके लैपटॉप का डाटा अपनी यूएसबी में कॉपी कर लेती है। इतने में सीनियर उसको आवाज मारता हुआ वहाँ पे आ जाता है और गेट खोलने वाला था इससे पहले कि वो पकड़ी जाती, बट उसने लैपटॉप बंद कर दिया था और नाटक करने लग जाती है कि मेरा इयरिंग नीचे गिर गया था, उसे वो ढूंढ रही थी। और जैसे चलने लगी थी वो उसे पकड़ लेता है कि तुम खुद ही मेरे पास आई हो, देन उसको मार के बेहोश कर लेता है। फिर नेक्स्ट में उसकी आइज खुलती है तो उसको गुंडों ने पकड़ रखा था और कोई और नहीं, उस गुंडों के साथ उसका अंकल भी मिला हुआ होता है। वो लोग उसकी यूएसबी छीन लेते हैं। मिस्टर जी को जैसे पता चलता है उसका किडनैप हो गया, वो जल्दी से भागता है और वो उसको बचाने के लिए अकेला ही आ गया था। अंकल उसको चाकू दिखाकर डराता है कि अगर तुम घुटनों पर नहीं बैठे तो उस लड़की का काम तमाम कर दूंगा। और मिस्टर जी सच में घुटनों पर बैठ जाता है। मिस्टर जी कहता है तुझ पे तो इतनी हिम्मत है नहीं कि तू अकेला ये सब कर ले, तेरे पीछे जरूर कोई मिला हुआ है, बताओ उसने कितने पैसे दिए, मैं 10 टाइम्स दूंगा। बट अंकल आके उस गर्दन पे चाकू रख लेता है, तुम क्या उस लड़की को इतना प्यार करते हो तो उसके बदले अपनी जान देना। बट मिस्टर जी उसको ठोक डालता है और उसके बॉडीगार्ड्स को भी धो देता है। अंदर से सीनियर सब देख रहा था, वो और गुंडों को भेजता है पर उसने सबको धो दिया था। एक गुंडा अगर उसके चाकू मार देता है, मिस्टर जी गुंडों को तो धो देता है पर वो वहीं पे गिर गया था और उसकी आइज बंद हो जाती है। सीनियर नकर कहता है तुम्हारा काम तमाम तो हो गया, बट मिस्टर जी की तभी आइज खुलती है और कहता है ब्रो तुम पकड़े गए। और फिर उसने अपने वहाँ पे बॉडीगार्ड्स को बुला लिए थे जो आकर उसको और उसके गुंडों को पकड़ लेते हैं और वैनवन की रस्सी खोल के उसको बचा लेते हैं। सीनियर एकदम हैरान था ये सब क्या है।
मिस्टर जी अपने कपड़ों में से ब्लड का पैकेट निकालता है कि मुझे चाकू लगा नहीं था, मैंने बस नाटक किया था। और इनफैक्ट वेन ने पहले उसको मैसेज करके सब बता दिया होता है, इसलिए उन दोनों ने एडवांस में प्लान बना रखा था। सीनियर उसके पैरों पकड़ के अंकल पे आरोप लगाने लग जाता है कि इसने मुझे कहा था, बट वो उस पर आरोप लगाता है। दोनों एक दूसरे का भेद खोल देते हैं। इतने में ग्रैंडपा आ गए थे और सीनियर कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ। वो उनके पैरों में पकड़ के माफी मांगता है, पर ग्रैंडपा उसको धक्का मार देते हैं। तो सीनियर गुस्से में बता देता है कि उस कार एक्सीडेंट में मेरे ही हाथ था। ग्रैंडपा गुस्सा चाहता है और मिस्टर जी उसको नीचे फेंक देता है, जबकि सीनियर तो पूरा पागल ही हो गया था और कहता है चाहे मैं जितना मर्जी ट्राई कर लूँ, मुझे रियल बेटे कभी हक नहीं दिया, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो बटलर गुस्से में बताता है कि तुम्हें पता भी है तुम दुश्मन के बेटे थे, फिर भी जी फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया और अपने बेटे की तरह पाला, और तब भी तुमने ये सिला दिया। तब जाके सीनियर को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने हमेशा लोगों को गलत समझा। बट मिस्टर जी के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड सब पकड़ के ले जाते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। इधर डैड को पता चलता है कि वेन कंपनी को मेहनत करके काफी आगे तक ले गई है, तो वो खुश होते हैं और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास होता है कि पहले उन्होंने अपनी बेटी को फोर्स किया था। तभी वहाँ पर वेन मिस्टर जी के साथ आती है और दोनों उनको बता देते हैं कि हम एक दूसरे को लव करते हैं। मिस्टर जी कहता है मैं पूरी लाइफ आपकी बेटी का ध्यान रखूंगा। तो डैड को उनका रिश्ता मंजूर था और उनका हाथ पकड़ के एक दूसरे के हाथ में पकड़ा देते हैं कि मुझे तुम पे भरोसा है, और बटलर भी उनके लिए फिंगर हट बना देता है। फिर वो सब लोग मिस्टर जी के पेरेंट्स की ग्रेव पे जाते हैं, तो बताता है कि मैंने आप लोगों का बदला ले लिया है और वो गुनहगार जेल में है। वेन उसका हाथ पकड़ लेती है कि मॉम डैड मैं इसकी वाइफ हूँ और हमेशा आपके बेटे का ध्यान रखूंगी। ग्रैंडपा और बटलर उनको इशारा करते वहाँ से भाग जाते हैं। तो वो कहता है कि अब हम दोनों रिलेशनशिप रख सकते हैं। वेन उसको रिंग दिखा के प्रपोज करती है और तो और उसके सामने घुटनों में बैठ गई थी कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। वो तो खुशी के मारे फूल ही पड़ा था और नीचे बैठकर हाँ कर देता है। खुद भी रिंग पहन लेता है और उसको पहना देता है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था और उसको किस कर लेता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।